आप ही मेरा हृदय के मालिक हो प्रभु जी। आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी। सब कुछ आप हो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तुम्हें माता, जय स्वामीनारायण। तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें हो, तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें हो, तुम्हें सर्व मम देव देव। तो है पवित्र कीर्ति सतगण आकाशमणि सूर्य प्रति को ऊपर से आलोक प्रदान करता है, किंतु आप लोग पृथ्वी पर रहकर उस पर ईश्वरीय प्रकाश को प्रसारित करते हैं। अंत हम आपकी वंदना करते हैं। तो भगवान सविता पृथ्वी को ताप प्रदान करते हैं और आप लोग अपने भीतरी खजानों में से ज्ञान रूपी अमृत देकर जीव आत्मा को सुख रूप उष्णता प्रदान करते हैं। हम जिधर आंख उठाकर देखते हैं, जिस किसी देश में जाते हैं, हम आपके पवन पाद पन्ना के आनंद रूप मकरंद को निरंतर झरता हुआ पाते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो आपके चरणों में हमारे कोटि प्रणाम है। तो आप सतत संसार को मुक्ति रूप निरतिशय आनंद का संदेश सुनाने वालों, ये पृथ्वी आपकी वाहन पवन चरण धूलि के संपर्क से ही हमारे रहने योग्य बनी हुई है। मेसोपोटामिया और अरब के सूखे रेगिस्तानों में से यदि मूसा, ईसा और रसूल जैसे अमृत निर्जर पैदा न होते तो वहाँ की तत्व मनु का मैं जुलूस न कौन जाता। यूरोप के रण क्षेत्र में यदि हमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और संत फ्रांसिस जैसे महान आत्माओं के दर्शन न होते तो वहाँ के लोगों को शांति का पाठ कौन पढ़ाता। तो ब्रह्म ज्ञानी लाल से और महात्मा कंप्यूटर के नाम का चीन देश अब भी गौरव के साथ स्मरण करता है और उनके उपदेश उस देश की एक अमर संपत्ति है। हमारा पवित्र भारतवर्ष भी शून्य प्रतीत होने लगेगा यदि प्यास वाल्मीकि जी, सुखदेव, नारद, याज्ञवल्क्य, जनक, वशिष्ठ जी, दगीच, युद्ध, बुद्ध, महावीर, शंकर, रामानुज, निम्बार्क, वल्लभ, मध्य, चैतन्य, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, नमनवार, माणिक्य, वासागर, ज्ञानदेव, तुकाराम, एकनाथ, रामदास और रामकृष्ण, रामतीर्थ प्रभृति संतों को उसके इतिहास में से निकाल दिया जाए तो संत ही भारतवर्ष के स्मृतिकार है, संत ही सच्चे कवि है, संत ही सच्चे संदेश वाहक है और संत ही सबको प्रेम, ज्ञान और शांति का पाठ पढ़ाने वाले हैं। उन संतों के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। संत ही मानव जाति के प्राण है, संत ही संसार रूपी पादप के अमृत फल है, संत ही सभ्य समाज को प्रकाश देने वाले प्रदीप है। वे ही पाप ताप से पीड़ित मानव जाति को ऊपर उठाने वाली शक्ति है। अंत सभी जातियों और सभी संतों को हम नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कल्याण
के परम आधार है। उनकी प्रत्येक चेष्टा स्वाभाविक ही विश्व के कल्याण के लिए होती है। उनकी वाणी से अमर ज्ञानामृत झरता है। उनके नेत्रों से प्रेम की शीतल सुहद ज्योति धारा बहती रहती है। उनके मस्तिष्क से अखिल जगत का कल्याण प्रस्तुत होता है और उनके हृदय से आनंद का प्रवाह बहता है। जो कोई भी उनके संपर्क में आ जाता है वही पाप ताप से मुक्त होकर महात्मा बन जाता है। वे जिस स्थान में रहते हैं वही स्थान पुण्य तीर्थ बन जाता है। वे जो उपदेश करते हैं वही पावन सत्कर्म शास्त्र बन जाता है। वे जिन कर्मों को करते हैं वही कर्म आदर्श समझे जाते हैं। तो संत सभी देशों, सभी धर्मों और संप्रदायों में होते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी आदि सभी मतों में सच्चे संत हुए हैं। किसी देश या काल विशेष से संतों का संकोच नहीं किया जा सकता। सभी देशों में सभी समय कोई न कोई संत रहते हैं और वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जगत का कल्याण करते रहते हैं। ऐसे ही संतों के 2500 अनमोल बोल इसमें स्वगृहीत है। ये बोल ऐसे है जो दुख सागर में डूबे हुए पापी से पापी प्राणी को भी तारने में समर्थ है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुस्य च सखा तुम्हें और तुम्हें विद्या दरिन तुम्हें सर्व मम देव देव। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। संत वाणी प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचार पर संतों के वचनों का सहग्रह सहजानंद धन प्रभु के अनेक रूप है और जिस साधक ने हरि के जिस रूप को देखा है वह उनके उसी रूप को जानता है। ये सारे रूप उस एक ही भगवान हरि के हैं। आप मिचौनी के खेल में गोल छू लेने पर फिर चोर नहीं होना पड़ता। उसी प्रकार ईश्वर को छूने पर फिर सांसारिक बंधन नहीं बांधते। लोहा जब एक बार पारस को छूकर सोना हो जाता है तब चाहे उसे मिट्टी के भीतर रखो या कूड़े में फेंक दो, वह जहाँ रहेगा सोना ही रहेगा, लोहा न होगा। इसी प्रकार जो ईश्वर को पा चुका है वह बस्ती में रहे चाहे जंगल में, उसको फिर दाग नहीं लग सकता। तो ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का आहार वही रहता है, परंतु उससे अशुभ कर्म नहीं होते। ईश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्य फिर जगत के जंजाल में नहीं पड़ता। ईश्वर को छोड़कर एक क्षण भी उसे शांति नहीं मिलती। एक क्षण भी ईश्वर को छोड़ने में मृत्यु कष्ट होता है। ईश्वर के पास जाने के अनेकों उपाय हैं। सभी धर्म इसी के उपाय दिखला रहे हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य
मनुष्य का आकार वही रहता है, परंतु उससे अशुभ कर्म नहीं होते। ईश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्य फिर जगत के जंजाल में नहीं पड़ता। ईश्वर को छोड़कर एक क्षण भी उसे शांति नहीं मिलती। एक क्षण भी ईश्वर को छोड़ने में मृत्यु कष्ट होता है। ईश्वर के पास जाने के अनेकों उपाय हैं, सभी धर्म इसी के उपाय दिखला रहे हैं। तो हे मनुष्यों, तुम संसार की वस्तुओं में भूले हुए हो और ये सब छोड़कर जब तुम ईश्वर के लिए रोओगे तब प्रभु जी उसी वक्त आकर तुम्हें गोद में उठा लेंगे। ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। माया को हटा दो, इस सत्य को धारण करो कि भगवान न पराये है, न तुमसे दूर है और न दुर्लभ ही है। जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है उसने तुम्हारे भोजन का प्रबंध पहले से कर रखा है और जिसका साधना करने की तीव्र उत्कंठा होती है, भगवान उसके पास सदगुरु भेज देते हैं। तो गुरु के लिए साधकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य देखने में कोई रूपवान, कोई कुरूप, कोई साधु, कोई असाधु दिख पड़ते हैं, परंतु उन सब के भीतर एक ही ईश्वर विराजते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सबके भीतर एक ही ईश्वर विराजते हैं। दुष्ट मनुष्य में भी ईश्वर का निवास है, परंतु उसका संग करना उचित नहीं है। साधना अवस्था से में ऐसे मनुष्य से जो उपासना से ठट्टा करते हैं, धर्म तथा धार्मिकों की निंदा करते हैं, एकदम दूर रहना चाहिए। माया को पहचान लेने पर वह तुरंत भाग जाती है। दूध में मक्खन रहता है पर मथने से ही निकलता है। वैसे ही जो ईश्वर को जानना चाहे वह उसका साधन भजन करे। एक ज्ञान बहुत ज्ञान, अज्ञान, ईश्वर साकार निराकार और क्या क्या है ये हम लोग नहीं जानते। तुम्हें जो अच्छा लगे उसी में विश्वास कर उसे पुकारो, तुम उसी के द्वारा उसे पाओगे। मिश्री की डली चाहे जिस ओर से डाले, जिस ओर से चाहे जिस ढंग से तोड़ कर खाओ, मीठी लगेगी ही। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो ईश्वर साकार निराकार और क्या क्या है ये हम लोग नहीं जानते। तुम्हें जो अच्छा लगे उसी में विश्वास कर उसे पुकारो, तुम उसी के द्वारा उसे पाओगे। मिश्री की डली चाहे जिस ओर से चाहे जिस ढंग से तोड़कर खाओ, मीठी लगेगी ही। तो मन सफेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबोगे वही रंग चट जाएगा। व्याकुल प्राण से जो ईश्वर को पुकारते हैं उनको गुरु करने की आवश्यकता नहीं है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। व्याकुल प्राण से जो ईश्वर को पुकारते हैं उनको गुरु करने की आवश्यकता नहीं है। तो सच्चा शिष्य गुरु के किसी बाहरी काम पर लक्ष्य नहीं करता, वह तो केवल गुरु की आज्ञा को ही सिर नवाकर पालन करता है। पतंग एक बार रोशनी देखने पर फिर अंधकार में नहीं जाता और चींटियां गुड़ में प्राण दे देती है पर वहां से लौटती नहीं। इसी प्रकार भक्त जब एक बार प्रभु दर्शन का रसास्वादन कर देते हैं तो उसके लिए प्राण दे देते हैं, घर लौटते नहीं। तो संसार में रहकर जो साधन कर सकते हैं यथार्थ में वे ही वीर पुरुष है। संसार में रह
रहकर सब काम करो, पर ख्याल रखो कहीं ईश्वर के लक्ष्य से मन हट न जाए। उल्टा स्त्रियां माता पिता तथा परिवार वालों के साथ रहकर संसार के सभी कार्य करती है, परंतु उनका मन सदा अपने यार में लगा रहता है। तो हे संसारी जीव, तुम भी मन को ईश्वर में लगाकर माता पिता तथा परिवार का काम करते रहो। ईश्वर के दर्शन की इच्छा रखने वालों को नाम में विश्वास तथा सत्य का विचार करते रहना चाहिए। मन को स्वतंत्र छोड़ देने पर वह नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करने लगता है, परंतु विचार रूपी अंकुश से मारने पर वह स्थिर हो जाता है। तो हरि नाम सुनते ही जिसकी आंखों से सच्चे प्रेमाश्रु बह निकलते हैं, वही नाम प्रेमी है। डुबकी लगाते ही जाओ, रत्न अवश्य मिलेगा। धीरज रखकर साधना करते रहो, यथा समय अवश्य ही तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। और साधु संघ को धर्म का सर्व प्रधान अंग समझना चाहिए। तो मरने के समय मन में जैसा भाव होता है, दूसरे जन्म में वैसी ही गति होती है। इसीलिए जीवन भर भगवान के स्मरण की आवश्यकता है, जिससे मृत्यु के समय केवल भगवान की याद आवे। बालक की नहीं रोना ही साधन का एकमात्र बल है, और फल के बड़े होने पर फूल अपने आप गिर जाता है। इसी प्रकार देव तत्व के बढ़ने से नरत्र नहीं रहता। मनुष्य तभी तक धर्म के विषय में तर्क वितर्क करता है जब तक उसे धर्म का स्वाद नहीं मिलता। स्वाद मिलने पर वह चुपचाप साधन करने लगता है। तो साधक जब गदगद हो पुकारता है, तब प्रभु विलंब नहीं कर सकते। तो ईश्वर के अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत भाव है। उसे किसी नाम से, किसी रूप से और किसी भाव से कोई पुकारे, वह सबकी पुकार सुन सकता है, वह सबकी मनोकामना पूरी कर सकता है। तो परमात्मा एक है, उसको अनेक लोग अनेक भावों से भजते हैं। और जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम प्रवेश कर गया, उस हृदय से काम क्रोध अहंकार आदि सब भाग जाते हैं। वे फिर नहीं ठहर सकते। सब धर्मों का आदर करो, पर अपने मन को अपनी ही धर्म निष्ठा से तृप्त करो। साधन भजन के द्वारा मनुष्य ईश्वर को पकड़ फिर अपने धाम को लौट जाता है। ईश्वर हम लोगों के निज के है, वह हम लोगों की अपनी माता है, और उनके साथ हम लोगों का जोड़ करना मचलना चल सकता है। ईश्वर अपने आने के पूर्व साधक के हृदय में प्रेम भक्ति विश्वास तथा व्याकुलता पहले ही भर देते हैं। हृदय स्थिर होने से ही ईश्वर का दर्शन होता है। हृदय सरोवर में जब तक कामना की हवा बहती रहेगी, तब तक ईश्वर का दर्शन असंभव है। तो सच्चे विश्वासी भक्त का विश्वास तथा भक्ति किसी प्रकार नष्ट नहीं होती। भगवत चर्चा होते ही वह उन्मत्त हो उठता है, और विश्वासी भक्त ईश्वर के सिवा सांसारिक धन मान कुछ भी लेना नहीं चाहता। संसार में ईश्वर ही केवल सत्य है और सभी असत्य है। संसार में ईश्वर ही केवल एक सत्य है और सभी असत्य है। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जो व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करता, उसका जन्म वृथा ही है। ईश्वर में भक्ति और अटूट निष्ठा करके संसार का सब काम करने में जीव संसार में नहीं पड़ता। जो ईश्वर का चरण कमल पकड़ लेता है,
से नहीं डरता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो ईश्वर का चरण कमल पकड़ लेता है वह संसार से नहीं डरता। ईश्वर के चरण कमल पकड़कर संसार का काम करो, बंधन का डर नहीं रहेगा। पहले ईश्वर प्राप्ति का यत्न करो, पीछे जो इच्छा हो कर सकते हो। ईश्वर पर निर्भर करते हैं, उन्हें ईश्वर जैसे चलाते हैं वैसे ही चलते हैं। उनकी अपनी कोई चेष्टा नहीं होती। गुरु लाखों मिलते हैं पर चेला एक भी नहीं मिलता। उपदेश करने वाले अनेकों मिलते हैं पर उपदेश पालन करने वाला विरले ही है। तो ईश्वर का प्रकाश सबके हृदय में समान होने पर भी वह साधुओं के हृदय में अधिक प्रकाशित होता है। समाधि अवस्था में मन को उतना ही आनंद मिलता है। तो समाधि अवस्था में मन को उतना ही आनंद मिलता है जितना जिद्दी मछली को तालाब में छोड़ देने से। तो ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है। पुरुष माया नगरी माया नारी से तभी छूट सकता है जब वह परम वैरागी हो, किंतु भक्ति से तो माया सहज ही छुटी हुई है। काजल की कोठरी में कितना भी बचकर रहो, कुछ न कुछ कसौंस लगेगी ही। इसी प्रकार युवक युवती परस्पर बहुत सावधानी के साथ रहे तो भी कुछ न कुछ काम जागेगा ही। जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ होने पर उसमें मुंह दिखलाई देने लगता है, उसी प्रकार हृदय के स्वच्छ होते ही उसमें भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ होने पर उसमें मुंह दिखलाई देने लगता है, उसी प्रकार हृदय के स्वच्छ होते ही उसमें भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। तो ईश्वर को अपना समझकर किसी एक भाव से उसकी सेवा पूजा करने का नाम भक्ति योग्य है। कलयुग में और योगों की अपेक्षा भक्ति योग से सहज ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ध्यान करना चाहते हो तो 3 जगह कर सकते हो, मन में, घर के कोने में और वन में। केवल ईश्वर ज्ञान ही ज्ञान है और सब अज्ञान है। तो भगवान भक्ति के वश है। वे अपनी और ममता और प्रेम चाहते हैं। तो जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। जो प्रभु के प्रेम में बावला हो गया है, जिसने अपना सब कुछ उनके चरणों में अर्पण कर दिया है, उसका सारा भार प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संसार में आकर भगवान के विषय में तर्क युक्ति विचार आदि करने से कुछ फल नहीं। जो प्रभु को प्राप्त कर आनंदानुभव कर सकता है वही धन्य है। तो सभी मनुष्य जन्म जन्मांतर में कभी न कभी भगवान को देखेंगे ही। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सभी मनुष्य जन्म जन्मांतर में कभी न कभी भगवान को देखेंगे ही। सुई के छेद में तंगा पहनाना चाहते हो तो उसे पतला करो। मन को ईश्वर में पिरोना चाहते हो तो दिनहीन और किंचन बनो। भक्त का हृदय भगवान की बैठक है और संसार में जो जितना सह सकता है वह उतना ही महात्मा है। जिसका मन रूप
बैठक है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भक्त का हृदय भगवान की बैठक है और संसार में जो जितना सोच सकता है वह उतना ही महात्मा है। जिसका मन रूप चुंबक यंत्र भगवान के चरण कमलों की ओर रहता है, उसके डूब जाने या राह भूलने का डर नहीं। साधन की राह में कई बार गिरना उठना होता है, परंतु प्रत्यय करने पर फिर साधन ठीक हो जाता है। सर्वदा सत्य बोलना चाहिए। कलिक काल में सत्य का आश्रय लेने के बाद और किसी साधन का काम नहीं। सत्य बोलना चाहिए और कलिक काल में सत्य का आश्रय लेने के बाद और किसी साधन का काम नहीं। सत्य ही कलिक काल की तपस्या है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो संसार के यश और निंदा की कोई परवाह न करके ईश्वर के पथ में चलना चाहिए। एक महात्मा की कृपा से कितने ही जीवों का उद्धार हो जाता है। साधक के भीतर यदि कुछ भी आ सकती है तो समस्त साधना व्यर्थ चली जाएगी। तो जो ईश्वर में नित्य डूबा रहता है उसकी प्रेम भक्ति कभी नहीं सूखती, परंतु दो एक दिन की भक्ति से ही जो संतुष्ट तथा निश्चिंत रहता है और सिक्के पर रखे हुए रिश्ते घड़े के जल के समान वह भक्ति 2-3 दिन बाद ही सूख जाती है। तो जगत में ईश्वर व्याप्त है, पर उनके पाने के लिए साधना करनी पड़ती है। और जिस मन से साधना करनी है वही यदि विषयासक्त हो जाए तो फिर साधना असंभव ही समझो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जल में नाव रहे तो कोई हानि नहीं, पर नाव में जल नहीं रहना चाहिए। साधक संसार में रहे तो कोई हानि नहीं, परंतु साधक के भीतर संसार नहीं होना चाहिए। मन और मुख को एक करना ही साधना है। ईश्वर महान होने पर भी अपने भक्त का तुच्छ उपहार प्रेम पूर्वक प्रसन्न होकर ग्रहण करते हैं। और जिस आदमी की ईश्वर के नाम में रुचि है, भगवान में जिसकी लगन लग गई है, उसका संसार विकार अवश्य दूर होने लगा, अवश्य दूर होगा। उस पर भगवान की कृपा अवश्य होगी। तो अपने सब कर्म फल ईश्वर को अर्पण कर दो। अपने लिए किसी फल की कामना न करो। वासना लस मात्र भी रही तो भगवान नहीं मिल सकते। अहंकार की आड़ होने से ईश्वर नहीं दिख सकते। अहंकार बुद्धि के जाते ही सब जंजाल दूर हो जाते हैं कि मैं प्रभु का दास हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, मैं उसका अंश हूँ। ये सतो अहंकार अच्छे है। ऐसे अभिमान से भगवान मिलते हैं। और जिसका साधन यहाँ ठीक है उसका वहाँ भी ठीक है, और जिसका यहाँ नहीं है उसका वहाँ भी नहीं है। जिसका जैसा भाव होता है
उसको वैसा ही फल मिलता है। सफेद कपड़े में थोड़ी भी स्याही का दाग पड़ने से वह बहुत स्पष्ट दिखता है। उसी प्रकार पवित्र मनुष्य का थोड़ा दोष भी अधिक दिखलाई देता है। तो जिस घर में नित्य हरि कीर्तन होता है वहाँ कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जब भगवान के आश्रित हो रहे हो तो ये न हुआ वो न हुआ अति चिंताओं में मत पड़ो। विश्वासी भक्त आजीवन भगवान का दर्शन न पाकर भी भगवान को नहीं छोड़ता। तो संसार का कच्चा कुआं है, संसार कच्चा कुआं है, इसके किनारे पर खूब सावधानी से खड़े होना चाहिए। तनिक और सावधान होते ही कुएं में गिर पड़ोगे तब निकलना कठिन हो जाएगा। संसारी तुम संसार का सब काम करो किंतु मन हर घड़ी संसार से विमुख रहो। कामिनी और कंचन ही माया है, इनके आकर्षण में पड़ने पर जीव की सब स्वाधीनता चली जाती है। इनके मोह के कारण ही जीव भव बंधन में पड़ जाता है। संसार में रहने से सुख दुख रहेगा ही। ईश्वर की बात तो अलग है और उसके चरण कमल में मन लगाना और है। दुख के हाथ से छुटकारा पाने का और कोई उपाय है नहीं। तो साधु संग करने से जीव का माया रूपी नशा जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो संसार में रहने से सुख दुख रहेगा ही। ईश्वर की बात अलग है और उसके चरण कमल में मन लगाना और है। दुख से हाथ से छुटकारा पाने का और कोई उपाय है नहीं। साधु संग करने से जीव का माया रूपी नशा उतर जाता है। तो साधु संग करने से जीव का माया रूपी नशा उतर जाता है, जिससे 10 आदमी अच्छी प्रेरणा पाते हो तथा शुभ कार्य में लगते हो। तो समझना चाहिए कि उसके भीतर भगवान की विभूति अधिक है। जो सोचता है कि मैं जीव हूँ वो जीव है और जो सोचता है कि मैं शिव हूँ वो शिव है। तो एक ईश्वर को पकड़े रहने से लौकिक पारलौकिक अनेकों लाभ होते हैं, पर ईश्वर को त्यागते ही जीव का सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। व्याकुल होकर उसके लिए रोने से ही वह मिलता है। और लोग लड़के बच्चे के लिए रुपये पैसे के लिए कितना रोते हैं, किंतु भगवान के लिए क्या कोई एक बूंद भी आंसू टपकाता है? उसके लिए रो, आंसू बहाओ, तब उसको पाओगे। ईश्वर के पाने का उपाय केवल विश्वास है और जिसे विश्वास हो गया उसका काम बन गया। मुंह में राम बगल में छुरी मत रखो। ईश्वर के नाम में ऐसा विश्वास चाहिए कि मैंने उसका नाम लिया
इससे अब मेरे पाप कहाँ, मेरे अब बंधन कहाँ। तो एक ईश्वर ही सबका गुरु है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक ईश्वर ही सबका गुरु है। जब तक अज्ञान है तभी तक 84 का चक्कर है। दूसरे को सिखाने के लिए व्याकुल मत हो, जिससे तुम्हें ज्ञान भक्ति प्राप्त हो। ईश्वर के चरण कमल में मन लगे, वही उपाय करो। तो एक ईश्वर ही सबका गुरु है। जब तक अज्ञान है तभी तक 84 का चक्कर है। और दूसरों को सिखाने के लिए व्याकुल मत हो, जिससे तुम्हें ज्ञान भक्ति प्राप्त हो। ईश्वर के चरण कमल में मन लगे, वही उपाय करो। पर निंदा और पर चर्चा कभी न करो। विश्वास तारता है और अहंकार डुबाता है। पहले संसार करके पीछे भगवान की प्राप्ति की इच्छा करते हो। ऐसा न करके पहले भगवान को लेकर पीछे संसार करने की इच्छा क्यों नहीं करते? इससे बहुत सुख पाओगे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सात्विक साधक में बाहरी दिखावे का भाव तनिक भी नहीं रहता। जो मूर्ख वासना के रहते गेरुआ वस्त्र धारण करता है, उसका ये लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। वीर साधक इस संसार का बोझ सिर पर उठाकर भी भगवान की ओर निहारते रह सकते हैं। विषय शक्ति जितनी ही घटेगी, ईश्वर के प्रति प्रेम भी उतना ही बढ़ता जाएगा। देह को चाहे जितना सुख दुख हो, भक्त उसका ख्याल नहीं करते। उनकी वृत्ति तो प्रभु के चरणों में अनन्य भाव से लगी रहती है। तत्व ज्ञान होने से मनुष्य का पूर्व स्वभाव बदल जाता है। स्वामी के जीते रहते ही जो स्त्री ब्रह्मचार्य धारण करती है, वह नारी नहीं है, वह तो साक्षात भगवती है। तो ईश्वर का प्रेम पाकर मनुष्य सारी ब्रह्मा वस्तुओं को भूल जाता है। जगत का ख्याल उसको नहीं रहता। यहाँ तक कि सबके प्रिय अपने शरीर को भी भूल जाता है। जब ऐसी अवस्था आवे तब समझना चाहिए कि प्रेम प्राप्त हुआ है और प्रपंच में मनुष्य का आत्म पतन हो ही जाता है। अहंकार करना व्यर्थ है। जीवन यौवन कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा।
सब 2 घड़ी का सपना है। माँ से रोकर भक्ति मांगोगे तो वह अवश्य देगी, इसमें जरा भी शक नहीं है। जानो न मान दो, माँ होने से कर्तव्य फिर कर्तव्य नहीं रह जाता। उस अवस्था में भगवान उसका भार ले लेते हैं। तो ईश्वर है इस बात का जिसे ठीक बोध हो गया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ईश्वर है इस बात का जिसे ठीक बोध हो गया, वो फिर सांसारिक माया में नहीं पड़ता। पुस्तकें 1000 पढ़ो, मुख से 1000 श्लोक कहो, पर व्याकुल होकर उसमें डुबकी नहीं लगाने से उसे पा न सकोगे। तो पहले ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करो। गुरु वाक्य में विश्वास करके कुछ कर्म करो। गुरु न हो तो भगवान के पास व्याकुल प्राण से प्रार्थना करो। वो कैसे है ये उन्हीं की कृपा से मालूम हो जाएगा। संसारिक पुरुष धन मान इत्यादि असार वस्तुओं का संग्रह कर सुख की आशा करते हैं, परंतु सब किसी प्रकार भी सुख नहीं दे सकते। तो भगवान जीव को पाप में लिप्ता रहने नहीं देता। वो दया कर झट उसका उद्धार कर देता है। भगवान सबको देखते हैं, किंतु जब तक वे किसी को अपनी इच्छा से दिखाई नहीं देते। भगवान सबको देखते हैं, किंतु जब तक वे किसी को अपनी इच्छा से दिखाई नहीं देते, तब तक कोई उनको देख या पहचान नहीं सकता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। दिखाई नहीं देते, तब तक कोई उनको देख या पहचान नहीं सकता। पूर्व दिशा में जितना ही चलोगे, पश्चिम दिशा उतनी ही दूर होती जाएगी। इसी प्रकार धर्म पथ पर जितना ही अग्रसर होंगे, संसार उतनी ही दूर पीछे छूटता जाएगा। कलयुग में प्रेम पूर्ण ईश्वर भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ तथा सार वस्तु है। प्रेम से हरि नाम गाओ, प्रेम से कीर्तन रंग में मस्त होकर नाचो। इससे तरोगे और संसार से तर जाओगे। गुरु ही माता, गुरु ही पिता और गुरु ही हमारे कुल देव है। महान संकट पड़ने पर आगे और पीछे वही हमारी रक्षा करने वाले हैं। ये कया वाक्य और मन उन्हीं के चरणों में अर्पण है। कीर्तन से सर्व धर्म की वृद्धि होती है, कीर्तन से सर्व धर्म की प्राप्ति होती है और कीर्तन के सामने मुक्ति भी लज्जित होकर भाग जाती है। तो कलयुग में नाम स्मरण और हरि कीर्तन से जीव मात्र का उद्धार होता है। सब दानों में श्रेष्ठ अन्न दान है और उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान दान है। बैठकर राम नाम के ध्यान का अनुष्ठान करें, उसी में मन को दृढ़ एवं एक निष्ठ भाव से मग्न हो। इससे बढ़कर कोई साधन है नहीं। पर धैर्य और पर धारा को शुद्ध माने, इससे बढ़कर कोई निर्मल कोई तप है नहीं। इस कलयुग में राम नाम के सिवा कोई आधार है नहीं। मन में भगवान का रूप ऐसे आकर बैठ जाए कि जागृत सपन सुसुप्ति कोई भी अवस्था याद न आवे। इन कानों से तेरा नाम और गुण सुनूंगा, इन पैरों से
पैरों से पैरों से तीर्थों के ही रास्ते चलूंगा, ये नश्वर देह किस काम आवेगी। भगवान मुझे ऐसी प्रेम भक्ति दे कि मुंह से तेरा ही नाम अखंड रूप से लेता रहूं। अपनी स्तुति और दूसरों की निंदा हे गोविंद मैं कभी न करूं। सब प्राणियों में हे राम मैं तुम्हें ही देखूं और तेरे प्रसाद से ही संतुष्ट रहूं। तो भगवान का आह्वान किया, पर इस आह्वान में विसर्जन का कुछ काम नहीं। जब चित्त उसी में लीन होता है तो कहते भी नहीं बनता। जो सब देवों का पिता है उसके चरणों की शरण लेते ही सारी माया छूट जाती है, सब द्वंद नष्ट हो जाते हैं। वो ज्ञान दीप जलाया जिसमें चिंता का कोई काजल नहीं और आनंद हरित प्रेम से देवाति देव श्री हरि की आरती की। तब वेद और विकार उठ गए, भीतर बाहर चर अचर में सर्वत्र श्री हरि ही विराज रहे हैं। उन्होंने मेरा मन हर लिया, मेरा तेरा भाव निकाल दिया। योग तप कर्म और ज्ञान ये सब भगवान के लिए है। भगवान के बिना इनका कुछ भी मूल्य नहीं है और भगवान के चरणों में संसार को समर्पित करके भक्त निश्चिंत रहते हैं और तब वह सारा प्रपंच भगवान का ही हो जाता है। गंगा सागर से मिलने जाती है परंतु जाती हुई जगत का पाप ताप निवारण करती है। उसी प्रकार आत्मा स्वरूप को प्राप्त जो संत है वे अपने सहज कर्मों से संसार में बंधे बंदियों को छुड़ाते हैं। संतों की जीवन चर्या संसार के लिए आईने के समान होती है। संत भूतों में सम दृष्टि से केवल एक हरि को ही देखना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सब भूतों में सम दृष्टि से केवल एक हरि को ही देखना चाहिए। जो निद्वंद होकर निंदा सह लेता है उसकी माता धन्य है। भगवान ही सब साधनों के साथी है और सब चराचर प्राणियों में भगवान को देखकर सर्वत्र अखंड भगवत बुद्धि को स्थिर रखना और सबके कल्याण का उद्योग करना अर्थात लोक सग्रह और लोक प्रकार में तन मन प्राण अर्पण करना ही सच्ची हरि भक्ति है। समदर्शी निरपेक्ष और निरंकार होकर सब भूतों में भगवान भरे हैं ऐसा जानकर जो लोक प्रकार होता है वही उत्तम हरि भजन है।
प्राणियों में तो सब प्राणियों में भगवान को विद्यमान जानकर उनके हितार्थ अहंकार भाव रहित होकर कायम मन वाचा उद्योग करना ही भगवान की सेवा है। जो स्थूल है वही सूक्ष्म है, दृश्य है वही अदृश्य है, व्यक्त है वही अव्यक्त है, सगुण है वही निर्गुण है, अंदर है वही बाहर है। भगवान सर्वत्र है, और जो भक्ति नहीं है उन्हें नहीं दिखाई देते। जल में, थल में, पत्थर में कहाँ नहीं है, जिधर देखो उधर ही भगवान है। पर और भक्तों को केवल शून्य दिखाई देता है। एक तत्व के साथ सृष्टि को देखने से दृष्टि में भगवान ही भर जाते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जिन्होंने गोविंद दिखा दिया। संतों के घर द्वार अंदर बाहर, कर्म में, वाणी में और मन में भगवत गति के सिवा और कुछ भी नहीं मिल सकता। संतों के कर्म, ज्ञान और भक्ति हरिमयी होते हैं। शांति, क्षमा, दया आदि देवी गुण संतों के आंगन में लौटा करते हैं। संत सेवा मुक्ति का द्वार है। भगवान स्वयं संतों के घर में घुसकर अपना दखल जमाते हैं। तो सतगुरु के सामने वेद मौन हो गए, शास्त्र दीवाने हो गए और वाक भी बंद हो गई। सतगुरु की कृपा दृष्टि जिस पर पड़ती है उसकी दृष्टि में सारी सृष्टि श्री हरिमय हो जाती है। धन्य है श्री गुरुदेव जिन्होंने अखंड नाम स्मरण करा दिया और सतगुरु चरणों का लाभ जिसे हो गया वह प्रपंच से मुक्त हो गया। सारा प्रपंच छोड़कर भगवत चरणों का ही सदा ध्यान करना चाहिए। सतगुरु का सहारा जिसे मिल गया कली काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो भक्ति, वैराग्य और ज्ञान का स्वयं आचरण करके दूसरों को इसी आचरण में लगाने का नाम ही लोक साग्रह है। सिद्धियों के मनोरथ केवल मनोरंजन है, उनमें परमार्थ नहीं है। प्राय बने हुए लोग ही सिद्धियों का बाजार लगाते हैं और गरीबों को ठगते हैं। कली काल बड़ा विषम है, इसमें केवल प्रभु के नाम का ही सहारा है। इंद्र और चिट्ठी दोनों दैत्य समान ही है।
ही है और भगवान के सिवा और क्या है। अपनी दृष्टि चिन्ह में हो तो सर्वत्र श्री हरि ही है। श्री कृष्ण जी तो सर्वम रम रहे हैं। वह संपूर्ण विश्व के अंदर और बाहर व्याप्त है। जहाँ हो वही देखो, वही तुम्हें वो दर्शन देंगे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री कृष्ण भगवान। दृश्य दर्शन दृष्टा तीनों को पार कर देखो तो बस श्री कृष्ण जी ही श्री कृष्ण जी है। भगवान श्री कृष्ण जी समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है। उनका ऐश्वर्य माधुर्य वात्सल्य सभी अनंत है, अपार है। जिसे उसका एक कण भी मिल गया वह धन्य धन्य हो गया। सभी वैभव वाले, बड़ी आयु वाले, बड़ी महिमा वाले आखिर चले गए। मृत्यु पथ में ही सब चले गए, परंतु एक ही रहे जो रूप रूपाकार हुए, आत्मज्ञानी हुए। जिस वाणी में हरि कथा प्रेम है वही वाणी सरस है। प्रेम के बिना सृष्टि स्मृति ज्ञान ध्यान पूजन श्रवण कीर्तन सब व्यर्थ है। संत जी का जीवन और मरण हरिमय होता है। हरि के सिवा और है ही क्या कि हो। फिर मृत्यु के समय भी हरि स्मरण के सिवा और क्या हो सकता है। तो जो चीनी की मिठास है वही चीनी है। जैसे ही चिदात्मा जो है वही ये लोक है। संसार में हरि से भिन्न और कुछ भी नहीं है। जो कुछ सुंदर दिखाई देता है वो श्री कृष्ण जी के ही अंश से है। उसकी आंखें ऐसी दीवानी हो गई कि भगवान के मयूर पिच में जा लगी। जिसने एक बार श्री कृष्ण जी को देखा उसकी आंखें फिर उससे कभी फिरती उससे नहीं फिरती। अधिक उसी रूप को आलिंगन करती है और उसी में लीन हो जाती है।
तो जिसने एक बार श्री कृष्ण जी को देखा उसकी आंखें फिर उससे नहीं फिरती, अधिक उसी रूप को आलिंगन करती है और उसी में लीन हो जाती है। कोई कर्म को मिटाना हो, अपने साथ सबको मिट्टी में मिलाना हो, तो जीव तक का अंत करना हो, तो कोई कृष्ण जी को वरण करे। उठो, श्री कृष्ण जी के चरणों का वंदन करो, लज्जा और अभिमान छोड़ दो, मन को निर्विकल्प कर लो और वृत्ति को साधन करके हरि चरणों का वंदन करो। श्री चरणों का आलिंगन होते ही अहंकार की घटें खुल गई, सारा संसार आनंदमय हो गया, देवी सेवक भाव का कोई चिन्ह नहीं रह गया, देवी और देव एक हो गए। सच्चा विरक्त उसी को कहना चाहिए जो मान के स्थान से दूर रहता है, वो सत्संग में स्थिर रहता है, अपना कोई नया संप्रदाय नहीं चलाता, नया अखाड़ा नहीं खोलता, अपनी गति नहीं कायम करता, जीविका के लिए दिन होकर किसी की खुशामद नहीं करता, वो लौकिक नहीं होता, उसे वस्त्र अलंकार की इच्छा नहीं होती, प्राण में रुचि नहीं होती, स्त्रियों को देखना उसे अच्छा नहीं लगता, अपनी स्त्री के सिवा अन्य स्त्री से कोई संबंध न रखे, अपनी स्त्री से भी केवल समुचित ही संबंध रखे और चित्त को कभी आसक्त न होने दे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।